अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा वर्ब का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के मतलब बात करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले बात करें रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब मोस्ट वर्ब्स इन इंग्लिश आर रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐड आईएनजी टू बेस फॉर्म टू मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड ईडी टू द बेस फॉर्म टू मेक द पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट सिंपल। इट मीन्स कि जब हमने रेगुलर वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाएंगे तो पास्ट पर रेगुलर वर्ब्स का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो उनके साथ आईएनजी लगेगा। और जब हमने उनकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो हम ईडी लगा के बेस फॉर्म के साथ जो है तो हम उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो एग्जांपल देखते हैं रेगुलर वर्ब्स की। लुक लुक्ड लुक्ड, प्ले प्लेड प्लेड, वर्क वर्कड वर्कड, लिसन लिसन लिसन। अब आपने चार एग्जाम्पल देखी यहाँ पर, इनके साथ ईडी लगा हुआ है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और जो आईएनजी फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाकर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बना देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। इन 1956 द स्कूल चेंज इट्स नेम। नो, इट्स इन 1956 the school changed its name. I tried to apologize but she refused to listen. तो ये है जी आईएनजी लगा के से सॉरी ईडी लगा के हमने इसकी सेकंड फॉर्म बना दी है। और इरेगुलर वर्ब देखते हैं। इरेगुलर वर्ब फॉलो द सेम रूल एज रेगुलर वर्ब फॉर द प्रेजेंट सिंपल बट हैव डिफरेंट फॉर्म फॉर द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी उनके साथ जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो सेम रूल को फॉलो करती हैं प्रेजेंट सिंपल के लिए, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिए वो डिफरेंट उनकी फॉर्म बनती है। दे सीक्ड in vain for somewhere to shelter. They sought in vain. Some irregular verbs have the same form of verbs, the past participle and the ed form. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जी, यानी उनकी जो है वो तीनों जो फॉर्म्स हैं वो जो है वो तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो सेम ही होती हैं। जैसे हिट है, हिट 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 ही आएगा, पुट 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 आएगा। इसी तरह जो है वो तीनों फॉर्म इनकी सेम होती हैं। हिट हार अनइंटेंशनली। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स देखते हैं बनती कैसे हैं। एंड इंग्लिश वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ईडी, यानी रेगुलर के साथ हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए ईडी लगाते हैं। एग्जांपल हैं जी वॉक डांस, पेंट पेंटेड पेंटेड, वर्क वर्कड वर्कड, वॉक वॉकड वॉक, डांस डांस डांस। इरेगुलर वर्ब फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन डिफरेंट वे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब, यानी इरेगुलर वर्ब की मेनली 3 टाइप्स हैं। वर्ब्स इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम। ऐसी वर्ब जिनमें तीनों फॉर्म्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सेम होती हैं। और वर्ब्स इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर द सेम। वर्ब्स इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। तो ये 3 टाइप्स हैं। पहली की जो है जी जिनमें तीनों टाइप्स सिमिलर होती हैं वो पुट पुट पुट, हिट हिट हिट। और इस तरह जो है वर्ब इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर द सेम, उसमें सिट सैट सैट है। फिर वर्ब जिनमें तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। सम वर्ब कैन बी बोथ रेगुलर और इरेगुलर। एग्जांपल आर बर्न बर्न बर्न, बर्न बर्न बर्न, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड या ड्रीम्ड ड्रीम्ड, लर्न लीन लेंट लेंट, लीन लीन लीन। तो ये रेगुलर भी बन सकती हैं और इरेगुलर भी। आगे हम चलते हैं जी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की जानिब। When the subject and object of a transitive verb refer to the same person or thing, we use a reflexive pronoun as the object. For example, myself, herself, themselves. Example देखते हैं। She tripped and fell, but she didn't hurt herself. Catherine considered responsible for Chip's accident. Catherine considered herself. अभी यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। Catherine considered herself responsible for Chip's accident. Sometimes, especially in imperative clause, the subject is not actually mentioned. Don't forget to introduce everybody. डोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू एवरीबॉडी। यहाँ पर जो है जी इम्पेरेटिव क्लॉज है और इसमें जो है सब्जेक्ट जो एक्चुअली जो है मेंशन नहीं किया गया।
और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया गया योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एवरीबॉडी। इफ सच अ बॉय फेल्स it is because he cannot bring himself to try to do the work। अब यहाँ पर himself है reflexive pronoun। verb which often have a reflexive pronoun as object sometimes called reflexive verbs include। यानी ऐसी verbs जिनमें reflexive pronoun as an object यूज होता है तो उन्हें बाज़ औक़ात हम reflexive verbs कहते हैं। उनमें जो verbs include है इस लिस्ट में, उसमें absent है, adapt, ask, aware, behave, blame, busy, compose, content, cut, deceive, dress, dry, enjoy, excel, exert, express, familiarize, fool, free, hurt, injure, introduce, kill, look after, please, pride, wash। अभी कुछ आपने यहाँ पर देखा होगा, ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, तो ये इस नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ब इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पर जो मतलब जिनके साथ स्टार लगा उनके ऑलवेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। ही absent himself फ्रॉम द स्कूल, इस तरह हिमसेल्फ आया जी। एब्सेंट है, अवेल है, बिजी है, कंटेंट है, फिर इसमें है प्राइड है। ये जो वर्ब्स हैं इनमें जो है ऑलवेज जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज होगा वर्ब का। एग्जांपल देखते हैं। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसिव विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। वी वर किलिंग लाफिंग, वी वर आवरसेल्व्स किल लाफिंग, वी वर किलिंग आवरसेल्व्स लाफिंग। I should like to familiarize with the latest teaching method. I should like to familiarize myself with the latest teaching method। अब यहाँ पर myself जो है वो pronoun यूज हुआ है, रिफ्लेक्सिव pronoun एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का भी खत्म होता है टॉपिक। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।